अब आप देखिए वन मोर, दैट इज हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल, राइट डाउन लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल। याद रखना आप ये सब। पॉलिनोमियल पता है क्या होता है? पी ऑफ एक्स नाम रखते हैं, लेकिन डिफाइन किस तरह करते हैं? ए एन एक्स रेज़ड पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज़ड पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स रेज़ड पावर वन प्लस ए नॉट। याद रखना, अगर ये nth डिग्री पॉलिनोमियल हो, क्या हो? nth डिग्री। n मतलब n को आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू। अगर यहाँ पे 2 देंगे वैल्यू तो सेकंड डिग्री आएगा, 2th डिग्री आएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि इट मस्ट बी नॉन जीरो। nth डिग्री पॉलिनोमियल विद ए एन नॉन जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 हो ना यहाँ पे तो ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए इसका लिमिट निकालना है। क्या निकालना है? वी शैल फाइंड द लिमिट ऑफ दिस, दैट मीन्स दिस थिंग हम निकालेंगे। एक्स अप्रोच टू ए पी ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा कंसर्न है इस वक्त। देखो मैं क्या करता हूं। यह करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर मैं ये निकालना हो, मुझे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स निकालना हो, तो आप क्या देंगे? सीधे एक्स को ए देंगे, तो ये आएगा ए। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एज एक्स अप्रोच टू दिस। इस तरह अगर आपको देना हो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, लेकिन यहां पे हो एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे? आप दे सकते हो ए तो ए स्क्वायर, लेकिन असल में रीजन क्या है? देखो, एक्स स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स बाई प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, यानी कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम अलग अलग कर सकते हैं बाई सेकंड, नहीं सेकंड नहीं, कौन सा था? हाँ सेकंड। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में मैंने क्या दिखाया आपको? लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स। अब देखो सेकंड, तो दैट मीन्स ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट किए गए हैं। आप इसका अलग ले सकते हो, इसका अलग ले सकते हो। दैट मीन्स आई कैन राइट लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स। अब दे दो एक्स ए को तो आएगा ए, एक्स को दे दो ए वैल्यू, ए इंटू ए तो बनेगा ए स्क्वायर। वो भी वही हुआ, अगर आप एक्स स्क्वायर को ए देंगे तो ए स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स क्यूब, क्या आएगा? सिमिलरली। ठीक है, तो अगर आपको इसका लिमिट निकालना है तो आप लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए इस सारे का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एन एक्स रेज़ पावर एन प्लस ए एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। एक बात याद रखना, ए एन माइनस वन, ए वन, ए, ये सारे कांस्टेंट हैं। क्या है? दीज आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट है। दीज आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो यहां पे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह यहां पे ये कांस्टेंट। तो लेकिन आपको साथ ही एक और प्रॉपर्टी पता है, वो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए लेमडा एफ ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हैं? लेमडा कांस्टेंट लिमिट। ठीक है, यही अप्लाई करो। देखो अच्छा, आपने ये भी पढ़ा लिमिट अलग अलग, तो आप लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी। ठीक है, अब देखो ये है ना 1 2 3 बहुत सारे, हम अलग अलग कर सकते हैं, साथ में हम ये लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। ये सारे मैं एक साथ अप्लाई करूंगा, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस ए एन ये ए नॉट है तो कांस्टेंट है, इस पे एक्स है ही नहीं।
अब दे दो लिमिट यहां पे, जिस तरह वहां पे मैंने दिखाया, क्या लिख सकते हैं, ए एन, ये क्या देंगे यहां पे, और था ना यहां पे क्यूब, तो आपने ए एक्स को ए क्यूब बनाया, तो यहां पे क्या बनेगा, ए रेज पर एन प्लस ए एन माइनस वन, यहां पे बनेगा ए रेज पावर एन माइनस प्लस सो ऑन प्लस ए वन इंटू ए प्लस यहां पे क्या बनेगा, यहां पे है एक्स, तो ए नॉट ही आएगा, कांस्टेंट है ना, तो ए नॉट ही आएगा। तो याद रखना इस पॉलिनोमियल का लिमिट ये है, रखा यार। इस तरह दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपको ये निकालना हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो सीधे इसको अलग देंगे तो 1 रेज पर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आएगा 4, सीधे अलग अलग, हाँ कांस्टेंट बाहर, लिखो जल्दी। Now write down limit of a rational function. limit of a rational function. How to find limit of a rational function? ये मैं जनरल बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे काम की चीज है। लिमिट ऑफ ए रेशनल फंक्शन, ठीक है। अब रेशनल फंक्शन होती क्या है, पहले देखो। रेशनल फंक्शन को आर ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड लाइक दिस। यहां पे एक पॉलिनोमियल, यहां पे दूसरा पॉलिनोमियल, और ये नॉन जीरो होना चाहिए, बोथ आर पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल इसकी ये है, यहां पे देखो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये रेशनल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। इस तरह की फंक्शन का लिमिट कैसे निकाला जाता है, याद रखना आप। हम इसका लिमिट निकालेंगे। यहां पे देखो मैं लिखूंगा ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। अगर एक्स अप्रोच टू ए पे इसका लिमिट और इसका लिमिट एक्स हो रहा है, तब हम ये निकाल सकते हैं। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स। कोई शक? ये भी रेशनल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन इनका रेशो बनाता है रेशनल फंक्शन। जिस तरह एग्जांपल है यहां पे। अब यहां पे देखो, यहां पे दो केसेस है। क्या है? दो केस। या तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? 0/0 फॉर्म, फर्स्ट केस है ना, ठीक। अगर ये 0/0 फॉर्म बना, याद रखना, तब इसमें और इसमें कोई ना कोई फैक्टर कॉमन होगा। क्या होगा? जिस तरह आपने पढ़ा ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एग्जाम्पल, वहां पे x माइनस 2 कैंसिल हुआ, अदरवाइज वो 0/0 फॉर्म बनता था, याद है वो? उसको दिमाग में रखो। तो दैट मीन्स यहां पे हम अगर 0/0 फॉर्म बन गया, तब यहां पे कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर्स होगी। लेकिन वो वहां पे भी अब पॉसिबिलिटी है। वहां पे क्या हो सकता है? आई कैन राइट इट लाइक दिस, x माइनस ए रेज्ड पावर, यहां पे a लिखना जरूरी है बिकॉज यहां पे a है, यहां पे लिखूंगा मैं m, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा कुछ f ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस ए रेज्ड पावर n इंटू जी ऑफ x। अब आप सोच रहे होंगे इसके बदले सर ने ये लिखा, ये कैसे पॉसिबल है ना? डाउट। यहां पे देखो डाउट कैसे क्लियर होगा। आपके पास अगर ऐसे हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, यहां पे है लिमिट एक्स अप्रोच टू, करो कंपेयर, ये एक ही जगह 2, पी ऑफ एक्स के बदले ये पॉलिनोमियल, क्यू ऑफ एक्स के बदले ये पॉलिनोमियल। अगर आप सीधे देंगे ना 2, ये बनेगा 4 माइनस 4, वो बनेगा 0/0 बनेगा ना। मैंने क्या कहा उस वक्त, इसमें यानी कि इसमें और इसमें एक कुछ ना कुछ कॉमन होगा फैक्टर, वही मैंने लिखा x माइनस ए, और यहां पे भी लिखा x में से, लेकिन यहां पे लिखा कुछ एक फंक्शन, यहां पे लिखी दूसरी फंक्शन। देखो ये क्या है, सच है। देखो लिमिट x अप्रोच टू
यहां पे मैं लिख सकता हूं ना x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, यहां पे लिख सकता हूं x माइनस टू इंटू वन। अब देखो करो कंपेयर, ये था p बाई क्यू, मैंने क्या लिखा x माइनस ए इंटू एफ, ये आपका f है, ये आपका g है 1। तो कॉमन क्या हुआ, ये और ये हुआ ना, ये और ये f, लेकिन f g के बराबर नहीं था। यहां पे देखो, यहां पे f ये है, यहां पे g 1 है ना डिफरेंट। अब ये भी मसला है कि इसका पावर है ना 1, इसका भी 1, ये जरूरी नहीं 1 है, ये ज्यादा भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे आप, क्लियर है? तो दैट मीन्स अब मसला है कि आपने ये और ये खत्म किया, तो यहां पे दिया लिमिट x अप्रोच टू x प्लस टू, फिर अलग अलग लिमिट दिए तो ये बन जाएगा 4। अब यहां पे देखो, अगर याद रखना आप, अगर इफ m इज ग्रेटर देन n, मीन्स अगर यहां पे 2 हो, यहां पे 1 हो, 2 हो, यहां पे 2 हो, यहां पे 1 हो, 1 फैक्टर खत्म, लेकिन यहां पे फिर भी 1 बचेगा। तो वो इस तरह का होगा कुछ, याद रखना आप, लिमिट x अप्रोच टू a, क्योंकि अगर आपने ये 2 दिया ये 1, तो कुछ ऐसे समझना मेरी बात, एक खत्म हो गया लेकिन फिर भी बचा एक। दे दो x को a, क्या देंगे a, ये बनाएगा 0, तो वो हाँ। तो दैट मीन्स यहां पे अगर m बड़ा हुआ, यानी कि ऊपर वाला पावर इससे बड़ा हुआ, इसका वैल्यू, देन इट इज इक्वल टू, देन ऐसे लिखूंगा मैं, लिमिट, ये है ना असल में ये है असल में ये, तो मैं देन लिमिट x अप्रोच टू a और ऑफ x इज इक्वल टू 0। डाउट क्लियर? अब मसला है कि ये भी पॉसिबल है कि इसका पावर बड़ा हो सकता है इससे, तो वही मैं लिखूंगा। अब देख लेना, ये तो एक पॉसिबिलिटी थी, केस 1 में ही मैं कह रहा हूं, अगर इफ m इज लेस देन n, ठीक है, अगर m लेस देन n निकला, ठीक है, तब क्या होगा, देन लिमिट x अप्रोच टू a, याद रखना आप, यहां पे बचेगा कुछ ऐसे x माइनस ए रेज्ड पावर, क्योंकि ये बड़ा है इससे, अगर n बड़ा है m से, इसको यहां पे शिफ्ट करो, ऐसे n है ना बड़ा, तो इसका मतलब हुआ ये यहां पे शिफ्ट करो, बनेगा n माइनस m इज ग्रेटर देन 0, ये गया ना यहां पे रहेगा 0, दैट मीन n माइनस m इज ग्रेटर देन 0, वही मैंने लिखा, ठीक। इसका मतलब हुआ ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन तो दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, इससे ये काटूंगा, तो नीचे बचेगा n माइनस m, जिस तरह यहां पे हो, अगर आपका है x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए का क्यूब, एक फैक्टर का, तो वहां पर क्या बचेगा, x माइनस ए रेज्ड पावर 3, इसका पावर क्या था 1, करो यहां से माइनस, तो 1 बाई एक्स माइनस ए रेज्ड पावर 2, वही हुआ ना n माइनस m। तो दैट मीन्स ये, लेकिन यहां पे बचेगा f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। एक बात याद रखना, ये इसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए, इसका मतलब हुआ यहां से और कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, यहां से कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, ऐसा ये इसका हाईएस्ट पावर हो, यहां से भी हाईएस्ट, ठीक है। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव नंबर है, अगर आप x को a देंगे, ठीक, मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं कि यहां पे कुछ और भी है, फॉर एग्जांपल यहां पे e रेज़ पावर x भी, या सॉरी e रेज़ पावर x, यहां पे x प्लस 2 भी है, और आपको x को देना है a वैल्यू, क्या देना है, जब आप a देंगे ना, यहां पे भी देंगे, तो यहां पे है ना x प्लस 2 भी, यहां पे भी है ना x प्लस 2 भी, तो जब आप x को a देंगे, ये बनेगा 0, ये बनेगा a प्लस 2, तो दैट इज नॉट डिफाइंड, क्यों, वो इन्फिनिटी टाइप बनेगा, 1/0 मीन्स नॉट, ठीक है, दिमाग में क्लियर हुआ?
1/0 इस केस में, क्योंकि x अप्रोचेस टू 2, यहां पे मैं लिख सकूं, सॉरी x अप्रोच टू a, इस केस में क्योंकि जब आप x a को अप्रोच करेंगे ये बनेगा कुछ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट ए, दिमाग में पूरा डालो ये बात। अगर x अप्रोच टू a, दैट मीन हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे, अप्रोच वैल्यू दे रहे हैं, तो ये बनेगा इन्फिनिटी। अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू दिया ना a, तब ये नॉट डिफाइनेड है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट डिफाइनेड एंड इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, वी कैन से दैट इस केस में जब आप x को a देंगे, दिस इज नॉट डिफाइनेड, दिस इज इन्फिनिटी मीन्स ही हुआ कि फाइनाइट नहीं है। मैंने कहा लिमिट शुड बी फाइनाइट, हाँ मैंने पहले ही कहा लिमिट एग्जिस्ट का मतलब हुआ लिमिट शुड बी फाइनाइट, फाइनाइट, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब फाइनाइट मत है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही हैं, वो मैंने दिखाया कैसे, तब आप कह सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया वो कैसे? अब जब आप IIT JEE में जाओगे आपको कहां समझ आएगा, जब ये समझ नहीं आएगा। एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स एंड ही विल आस्क क्वेश्चंस ऑफ दिस नेचर देयर, वो आपकी बेसिक्स चेक करता है। देखो मैंने एग्जांपल से आपको दिखाया, क्लियर हुआ? ये कौन सा केस था जब 0/0 फॉर्म बनता, वहां पे भी दो सब केसेस हुए, एक हुआ ये, दूसरा हुआ ये, हुआ ना? अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि सीधे यहां पे ही जवाब देंगे, यहां पे ही नॉट डिफाइनेड बन जाए। ठीक है, फिलहाल लिखो इतना, सफिशिएंट है आपके लिए।